भट्टी साहब से आगाज़ किया जाए जी। हुजूर पैंतनी घराना, मुंबई फैज़, मकाम तो क्या बयान करेंगे और साफ बयान किए जा सकते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें कोई शक नहीं कि जी वो हस्तियाँ हैं जिनका जिक्र करने से पहले ज़ुबान को आब ज़मज़म से धोना चाहिए। हज़ारों दुरूद पाक पढ़ के फिर बंदा शायद इस थोड़ा सा उस मकाम के करीब बैठ के हस्तियों का नाम ले सके। पर इस कायनात में देखें ना काशिफ भाई, तो किसी को अगर एक निस्बत हासिल हो जाए उस पर फ़ख्र करता है, एक निस्बत। यहाँ जब हम इमाम हसन अलैहिस्सलाम का उनका देखते हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को देखते हैं, तो निस्बतों की बौछार है बारिश। पहली निस्बत देखें नबियों के सरदार के नवासे, दूसरी निस्बत देखिए और जन्नत के सरदार की जो हमारी माँ कह रहा हूँ सईदा ज़हरा उनके बेटे, और बेटे सईद शुदा उनके भाई, और वलियों के सरदार मौला कायनात उनके देखे ये बेटे। और दूसरी बात जब बचपन में देखे कि वो देखे वो अजीम बच्चा कि जो जब आका करीम सवारी करते थे तो सवारी वो चलते थे, इससे बड़ी कायनात जिनकी वजह तक लिखे कायनात, महबूब खुदा जो पूरी नबियों का सरदार है, जिनके माथे पे एक जुम्बश आती थी, कायनात लर्जने शुरू हो जाती थी। देखिए वो उनकी सवारी करते थे और गोद में खेलते थे सईदा ज़हरा के, इससे बड़ी क्या बात है सईदा ज़हरा के। और फिर जब बड़े होते हैं ना, मैं अक्सर कहता हूँ कि जब उम्मत में वो टाइम आया, अमीर मुआविया के साथ जब टाइम आया, लड़ाई झगड़ों का, जंगों का टाइम हुआ, तो आपने उम्मत की मोहब्बत के लिए, उम्मत के अमन के लिए, सुलह के लिए आपने सुलह कर ली उनके साथ, ताकि मेरी उम्मत में झगड़ा हो रहा है, इसलिए आपको अमन का, मोहब्बत का पैगंबर कहा जाता है। और सखावत इस लेवल की थी। एक दफ़ा एक हाजतमंद आपके पास आया, उन्होंने मुझे शहजादे मुझे ना 4-5 हज़ार दिरहम या रियाल चाहिए, तो आपने पैसे ला के उसको दे दिए। जब वो चला गया तो आपने रोना शुरू हो गया। लोगों ने पास बैठे उन्होंने कहा सैयद ज़ादे आपने उसकी मदद की है, आपने उसको 5,000 रियाल दिए या शरीफियाँ दी, तो आप रो क्यों रहे हैं? कहते मुझे रोना इस बात पे आ रहा है कि मैं उस नबी का नवासा हूँ, उस अजीम हस्ती का मैं बेटा हूँ कि जब ये ज़रूरतमंद था और घर में जिस कर्ब से गुजर रहा था, उस कर्ब से पहले मैं इस तक क्यों नहीं पहुंचा? सुभान अल्लाह। ये तकलीफ में था, इसको तकलीफ में थी, इसको जो मेरे पास आने से पहले जिस तकलीफ से गुजरा, मैं वो तकलीफ सोच के दुखी हो रहा, रंजीदा हो रहा हूँ। यानी कि इससे बड़ी सखावत, इससे बड़ी मोहब्बत, इससे बड़ा प्यार कुछ नहीं हो सकता। कि अगर कोई सखावत करता है तो सखावत के बाद उसका वो इतराता हल्का सा कि मैं ना सखावत की है, और जब वो बंदा सामने आता है, बंदा उससे ना अजीब सा सलूक मांगता है कि मैंने फलां टाइम पे तुम्हारा काम किया था, मैंने तुम्हारी मदद की थी, तुम्हारी हेल्प की, और आपकी बादशाही देखिए, आपकी सखावत देखिए कि क्या बात है। और भाई सबसे बड़ी बात है, आप शबीह रसूल थे, बहुत मिलते थे। अबू बकर सिद्दीक़ फारूक जब देखते थे आपको देखते रहते कि क्या क्यों कहते हमें अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद आ रहे हैं। कहा जाता है कि आप नाफ तक जो है ना हज़रत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आका करीम के मुताबिक थे, बाकी नीचे इमाम हुसैन अलैहि सलाम और आपका जो बेटा अली अकबर थे, वो कहते बिल्कुल आका करीम की शबीह पे थे। तो जो सहाबा कराम जब आप दुनिया से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए, तो जब उदास होते थे, रिक्कत रंजीदा होते थे, तो आके देखना शुरू किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ स्पेशल आया आपके घर में, तो आप ना टिक बांध के देखना शुरू कर दिया। तो आपने कहा अमीरुल मोमिनीन मुझे क्यों देख रहे हैं? तो कहने लगे मुझे नबी पाक याद आ रहे हैं, मुझे अपना यार याद आ रहा है। तो आपके देख के मैं उस प्यास को, उस शिद्दत को, उस कमी को दूर कर रहा हूँ। और जब एक दफ़ा मालिक ने बहुत सारा आया, तो उसमें ना किसी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ने देखा कि कपड़े बड़े खूबसूरत हैं, तो आपने वो खूबसूरत कपड़े ला के ना दोनों शहजादों को पहनाया कि कायनात के शहजादे ये हैं। ये इतनी मोहब्बत थी, इतना प्यार था, और जो अमन, जो सखावत, जो मोहब्बत, जो प्यार वो बांट गए इस दुनिया में, हमारे लिए मशले रहा है। और दूसरी बार जब शहादत का वक्त आया, जहर दे दिया गया आपको, तो उस वक्त देखे ना आपके भाई इमाम हुसैन अलैहि सलाम ने बार बार पूछा कि मुझे वो नाम बताइए, तो आपने कहा मैंने उससे लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, मैं नाम नहीं बताना चाहता। सारी ज़िंदगी मोहब्बत बांटी, प्यार बांटा, अमन बांटा। फिर कहता कोई एक निस्बत पे बड़ा फ़ख्र के साथ दुनिया में रहता है, पूरी कायनात की निस्बतें आप पे कुर्बान थी, बड़ी से बड़ी निस्बत आपकी थी। किस घराने में, किस माँ के बेटे, किस बाप के बेटे, किस नबी के नवासे, किस भाई के बेटे। और फिर सबसे बड़ी बात मैं कहता हूँ, इस कायनात में सईदा ज़हरा से बड़ी औरत आज तक ना कोई आई, ना कोई। उनकी परवरिश, उनकी गोद में एक दिन अम्मा जो हमारी सईदा ज़हरा चक्की चला रही थी, तो आका करीम आ गए थे, दोनों शहजादे ना बैठे हुए थे गोदों पे। तो आपने कहा कि ये मुझे दे दो, तुम चक्की खुद को चला रही थी। बड़ी प्यारी बात की कायनात की अजीम औरत ने कि आज वो जो मेरी मुलाजमा है, आज उसकी बारी नहीं है, मैं उसको क्यों दूंगी? सुभान अल्लाह, आज मेरी बारी है। उस सदी माँ के ये बेटे जिन्होंने अमन बांटा, मोहब्बत बांटी, प्यार बांटी। इस आजकल के तशद्दुद मुआशरे में जब नफरत की ना बोगस तकब्बर हद फैला हुआ है, आपकी तालीमात हमारे लिए मशले रहा है। आपकी देखें ना, उस वक्त जब आप अखलाकत हासिल कर सकते थे, आपने अमन की मोहब्बत के लिए, अमन के प्यार के लिए, अमन की सुलह के लिए आपने सुलह की, ताकि अमन जो हमारी उम्मत थी उसमें लड़ाई हो रहा था, झगड़ा हो रहा था, लड़ाई झगड़ा ना हो सके। हमें वही मोहब्बत, वही अखवत, वही प्यार अपनी ज़िंदगी में लाना चाहिए, ताकि हमारा जो मुआशरा अमन का गहवारा बन
सके। माशाल्लाह, बिल्कुल सुभान माशाल्लाह। अल्लाह